सुप्रभात बच्चों। आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे और यह नया पाठ हमारी पूरक पुस्तिका महाभारत से है। महाभारत के पिछले पाठों को आपने पढ़ा है। आज हम नए पाठ से प्रारंभ करेंगे और नए पाठ में हम यह कोशिश करेंगे कि आपको पूरे महाभारत की सारांश समझ में आए। जो पाठ हम और आप पढ़ने जा रहे हैं उन सभी का सारांश आप समझ सके, ऐसा हमारा प्रयास होगा। प्यारे बच्चों, महाभारत की जो कहानी है वह आप भली भांति जानते हैं। टेलीविज़न पर प्रसारित धारावाहिक के माध्यम से भी आप इससे पूर्व में ही परिचित हैं। तो इस पाठ को पढ़ने से ज़्यादा हमें इस पाठ में जो चीज़ें समाहित हैं उसमें से हमें सीख लेने की ज़रूरत होती है। कहा जाता है कि भारतीय संस्कृत में दो ऐसे ग्रंथ हैं और जो हमें यह बताते हैं कि एक ऐसा ग्रंथ है जो यह बताता है कि हमें क्या करना चाहिए और एक ऐसा ग्रंथ है जो यह बताता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। रामायण के माध्यम से आप राम जी के चरित्र को पढ़ते हैं। रामायण ऐसा ग्रंथ है जो आप और हमें यह शिक्षा देता है कि हमें क्या करना चाहिए, अपने परिवार, अपने राष्ट्र के प्रति हमारे क्या उत्तरदायित्व होते हैं, उस चीज़ को कैसे करना चाहिए, यह शिक्षा हमें रामायण से मिलती है। और क्या नहीं करना चाहिए हमें अपने परिवार और राष्ट्र के प्रति, यह शिक्षा हमें महाभारत से मिलती है। तो ये दो ऐसे महाग्रंथ हैं भारतीय संस्कृत और भारतीय साहित्य में जो लोगों को कहीं न कहीं सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। तो इस पाठ में आप समाहित जो भी नैतिकता से संबंधित मूलभूत तत्व हैं उन्हें आप अपने जीवन में आत्मसात करें और जो कुछ इस पाठ के माध्यम से आप यह सीखेंगे कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, उनसे अपने जीवन से दूर ही रखें। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ को पढ़ने से ज़्यादा आपको अपने जीवन में उतारने से महत्व रखेगा। इसलिए चलिए अब हम चलते हैं अपने मूल पाठ की ओर। मूल पाठ में हम केवल यही देखेंगे, आपको केवल समरी सारांश बताना है। आप सारांश देखें और पाठ को अपनी पुस्तक से पढ़ें। जो भी समझ में नहीं आता है आप इस वीडियो के माध्यम से उसे समझने का प्रयास करें। हमारा यह प्रयास रहेगा कि आपके हर प्रश्नों के माकूल जवाब आपको यहाँ पर दिए जाएं, इस पाठ में वो समाहित हों, हमारा यह प्रयास रहेगा। द्रोणाचार्य पाठ में हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हमने चर्चा शब्द इसलिए प्रयोग किया क्योंकि हम इसमें पंक्ति से पंक्ति तक का वाचन नहीं करेंगे। हम केवल आपको उस पाठ से संबंधित मूलभूत बिंदुओं से ही परिचित कराएंगे। पूरा पाठ पढ़ करके समझने का भी प्रयास आपका स्वयं का होगा। तो इस पाठ में हम सबसे पहले द्रोणाचार्य जी के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम द्रोणाचार्य और द्रुपद जी के बारे में जानेंगे। कृपाचार्य और द्रोणाचार्य के क्या संबंध थे इसको समझेंगे और इसको समझने के बाद परशुराम जी और द्रोणाचार्य जी के मध्य में क्या संबंध थे उसको समझेंगे। राजकुमारों से परिचय किस प्रकार हुआ, पितामह भीष्म से परिचय और गुरु के रूप में द्रोणाचार्य किस प्रकार स्थापित हुए, गुरु दक्षिणा और द्रुपद का बंदी बनना क्या महत्व रखता है, और अंत में हम द्रुपद के प्रण को भी देखेंगे। यहाँ पर ध्यान देना आप, ये प्रण है, प्राण नहीं है। प्रण का अर्थ होता है प्रतिज्ञा, कि द्रुपद ने कौन से प्रतिज्ञा किए थे। तो चलिए हम शुरू करते हैं द्रोणाचार्य से। द्रोणाचार्य भरद्वाज महर्षि के पुत्र थे और एक महर्षि कुल में जन्म लेने के कारण यह जन्मजात ब्राह्मण थे। ब्राह्मण होने के कारण यह समाज में अपने कार्यों के द्वारा जीवन यापन करते थे। जीवन यापन
करने के समय गुरुकुल की जो व्यवस्था थी, उस गुरुकुल में इनकी मित्रता द्रुपद के साथ हो जाती है। द्रुपद जो कि पांचाल देश के राजकुमार थे और द्रोणाचार्य जो थे वह एक महर्षि के पुत्र थे। इन दोनों में कहा जाता है कि इतनी मित्रता थी कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे और इन दोनों की मित्रता उस गुरुकुल में सबसे अधिक प्रतिष्ठित थी, सबसे अधिक मान्यता की जाती थी। और द्रुपद और द्रोणाचार्य की जो मित्रता थी उसमें यह दिखाने का प्रयास किया गया कि मित्रता का जो भाव है वो सर्वोपरि है। यहाँ पर हमने दो चित्रों के माध्यम से आपको एक ही काल में दो परिस्थितियों को बताने का प्रयास किया हुआ है। एक चित्र में आप देख रहे हैं कि वही द्रुपद और द्रोणाचार्य जो बचपन में एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, गुरुकुल की शिक्षा समाप्त होने के बाद जब द्रुपद राजा बनते हैं और द्रोणाचार्य जी कृपाचार्य जी के बहन से शादी कर लेते हैं और कृपाचार्य जो कि कौरवों के कुलगुरु भी थे। कुलगुरु से आप लोग समझते होंगे कि कुलगुरु हमारे और आपके वंश में कोई ना कोई एक कुलगुरु होते थे। आज यह प्रथा छीड़ पड़ गई है, आज यह प्रथा समाप्त होने को है, लेकिन फिर भी आप यदि अपने माता पिता या दादा दादी से पूछेंगे कि हमारे कुलगुरु कौन है तो आपको जवाब जरूर मिलेगा। हर वंश के हर कुल में एक कोई ना कोई गुरु होते हैं। अब वहाँ पर जब इन्होंने शिक्षा समाप्त की और कृपाचार्य जी की बहन से शादी की तो इनकी गृहस्थ जीवन प्रारंभ हुआ। गृहस्थ जीवन में कहा जाता है कि इनका निर्वाह बड़े ही कठिनाई से हो पा रहा था। बड़ी कठिनाई से होने के कारण यह इनके कानों तक आवाज़ पहुंची कि पांचाल नरेश ने अपने पुत्र द्रुपद को राजा बना दिया है। जब यह बात इनको पता लगती है तो यह द्रुपद के पास एक मित्र के रूप में मिलने जाते हैं और इनके मन में कहीं ना कहीं एक आकांक्षा होती है कि राजा मेरा मित्र हो गया तो मेरी यह अभिलाषा नहीं है कि मैं उससे बहुत बड़ा कोई तोहफा मांगूंगा, बहुत बड़ा धन मांगूंगा। मेरी बस इतनी सी अभिलाषा है कि हो सकेगा तो एक गाय उनसे मैं मांग लूँगा और अन्यथा वो भी नहीं मांगूंगा। लेकिन जब द्रोणाचार्य वहाँ पर पहुँचते हैं द्रुपद के यहाँ तो राजा द्रुपद उनको पहचानने से ही इनकार कर देते हैं और उनका अपमान करते हैं। उनकी कटुक्ति होती है कि मित्रता हमेशा बराबर वालों में होती है, अपने से समान के व्यक्ति से ही मित्रता हो सकती है और क्योंकि तुम एक ब्राह्मण हो और मैं एक क्षत्रिय हूँ, तुम एक ब्राह्मण भिक्षुक हो और मैं एक राजा हूँ, तो तुम्हारी मित्रता नहीं हो सकती। इस बात से द्रोणाचार्य को काफ़ी ग्लानि हुआ, काफ़ी ईर्ष्या हुई। ईर्ष्या हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ईर्ष्या का जो भाव होता है वो किसी ना किसी से जलन या किसी की उन्नति को देख करके जो हमारे मन के भाव होते हैं उसे हम ईर्ष्या कहते हैं। लेकिन ग्लानि यहाँ पर इसलिए हुई क्योंकि जब वो वहाँ पर जिस विश्वास के साथ पहुँचते हैं कि द्रुपद मेरा मित्र है, मेरा आवभगत करेगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ, उल्टे उनका अपमान ही हुआ। इस बात से द्रोणाचार्य का मन बहुत ही खिन्न हो गया। एक तो हो गया द्रुपद और द्रोणाचार्य की मित्रता का, और ये जो दूसरा फोटो आप देख रहे हैं कृष्ण और सुदामा जी की, एक ही समय की दोनों घटनाएं हैं। दोनों ही समाजों में कितनी विभिन्नता है। एक का मित्र यहाँ पर कितने ठाठ से बैठे हुए हैं, पहचानने से इनकार कर रहे हैं, और एक मित्र ऐसा है जो अपने इस अपने आसन को छोड़ करके खुद जमीन पर बैठ गए और अपने मित्र की आवभगत कितने प्रेम से करते हैं, इस फोटो में दिखाया गया है। हमारा कहने का मतलब बच्चों ये है कि मित्रता या प्रेम किसी भी व्यक्ति की उसकी अवस्था या उसकी गरीबी या उसकी अमीरी से नहीं देखा जाता। प्रेम एक ऐसा भाव है जो हमेशा एक व्यक्ति के मन में समाहित रहता है और वह प्रेम
हमेशा हमें यह चाहिए कि अपने से छोटों और बड़ों के प्रति हमेशा बनाए रखना चाहिए। इस पाठ की जो मूल शिक्षा हमें मिलती है वह यही मिलती है कि चाहे वह संबंध मित्रता का हो, चाहे अपने माता पिता का हो, चाहे गुरु शिष्य का हो, उस संबंधों को हमें हमेशा सहेज कर रखना चाहिए। हमें उन संबंधों को कहीं न कहीं बना कर रखना चाहिए। यही इस मूल पाठ का उद्देश्य है। दूसरा इस पाठ का उद्देश्य ये भी है कि अमीरी या गरीबी किसी भी व्यक्ति के दिशा को बदल देते हैं। यहाँ से निकलने के बाद द्रोणाचार्य जी की पूरी जीवन शैली बदल गई। जीवन शैली का अर्थ यह है कि उनके जो जीवन का पुराना रंग ढंग था वो कहीं न कहीं बदल गया। इनका मन इतना खिन्न हो गया कि अब वो द्रुपद से किसी न किसी रूप में अपना समानता हासिल करना चाह रहे थे। तो इस तरह से बच्चों, इस पाठ का मूल सारांश यही था कि द्रुपद और द्रोणाचार्य की जो मित्रता थी वह किस प्रकार पहले बनी और किस प्रकार एक बहुत बड़े ही अनर्थ का कारण भी बन गई। अनर्थ कहने का कारण यह है कि इसी द्रुपद और द्रोणाचार्य की मित्रता में एक मित्र दूसरे मित्र की जान भी ले लेता है। महाभारत के सीरियल में आपने देखा होगा कि द्रोणाचार्य के हाथों ही द्रुपद की हत्या होती है, द्रुपद का वध होता है और उसी द्रुपद के पुत्र के द्वारा द्रोणाचार्य की हत्या होती है। तो यह एक विडंबना थी इस पाठ में। आगे हम चलते हैं। अब दूसरा आपका है उस पाठ का दूसरा बिंदु, राजकुमारों से परिचय। अब जब वहाँ से वो निकल करके आते हैं द्रुपद के यहाँ से, तो द्रोणाचार्य जी कृपाचार्य जी के पास हस्तिनापुर पहुँच आते हैं और छिप छिपाकर अपना रहते हैं। छिप छिपाकर रहने का मतलब ये था कि उस समय की जो प्रथा थी, जो परंपरा थी, वह ऐसी थी कि लोग एक जमाई हो करके ससुराल में रुकने का भाव थोड़ा अलग था। अब ये कृपाचार्य जी के पास रहते थे। एक दिन अकस्मात कौरव और पांडव खेलते हुए आ रहे थे। वो सभी लोग खेल रहे थे कि अचानक से गेंद एक कुएं में चली जाती है और उस गेंद को देखने में युधिष्ठिर के जो अंगूठी होती है वो भी कुएं में गिर जाती है। अब ये राजकुमार अपने अनेक प्रयासों के द्वारा भी गेंद को कुएं से बाहर नहीं निकाल पाते। उसी समय एक ब्राह्मण वहां पर घूम रहे होते हैं और वो चिंतित राजकुमारों को देख करके बोलते हैं कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। उन्होंने अपने कौशल से, अपनी धनुर्विद्या के माध्यम से उस गेंद को निकाला। उस गेंद को जिस हिसाब से इन्होंने निकाला, वो ऐसा दृश्य देख करके जो राजकुमार तो बड़े ही अचंभित हो गए और अंत में उस ब्राह्मण ने अंगूठी को भी अपनी धनुर्विद्या से ही निकाला। प्यारे बच्चों, यह जो ब्राह्मण है, यह आगे वाले स्लाइड में भी आपको पता चलेगा, लेकिन इससे पहले की जो थोड़ी सी एक घटना है वह भी आप लोग समझ लें कि द्रोणाचार्य इससे पहले जो वह द्रुपद के रूप में जब गए थे, द्रुपद के यहाँ जब गए थे, तब वह एक ब्राह्मण थे। वह ब्राह्मण इस समय भी थे, लेकिन उनके जीवन शैली जैसा हमने पहले कहा कि पूरी तरह से बदल दिया। एक बार इनको पता चलता है कि परशुराम जी दान कर रहे हैं और अपना वो सब कुछ दान करके हिमालय पर्वत पर जाना चाहते हैं। द्रोणाचार्य भी उनके पास पहुंचते हैं, लेकिन संयोगवश जब वो उनके पास पहुंचते हैं तो कहा जाता है कि परशुराम जी के पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं था। अंत में वो कहते हैं कि मेरे पास अब कुछ नहीं है, मेरे शरीर पर केवल अंग वस्त्र हैं, इसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। द्रोणाचार्य ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो आप यदि मुझे अपनी धनुर्विद्या का ज्ञान दे देंगे, मुझे अपनी धनुर्विद्या सिखा देंगे, तो मैं उस धनुर्विद्या के प्रयोग से ही अपना जीवन यापन कर लूँगा। और उसी समय परशुराम जी द्रोणाचार्य जी को सहर्ष प्रसन्नतापूर्वक उन्हें धनुर्विद्या की सीख देते हैं और उसी धनुर्विद्या का आज प्रयोग द्रोणाचार्य ने इस गेंद को निकालने में किया। तो इस तरह से राजकुमारों से गुरु द्रोणाचार्य का पहली बार परिचय हुआ।
उसके बाद उनको लेकर के जब वो राजकुमार जाते हैं महल में, तो उससे पहले द्रोणाचार्य जी से जब उन्होंने जानना चाहा कि आप कौन हैं, तो द्रोणाचार्य जी कहते हैं कि आप केवल अपने पितामह भीष्म से ही मेरे बारे में परिचय कर लेना। आप उनको यह वृत्तांत बताना, वो आपको स्वयं बता देंगे कि मैं कौन हूँ। और जब वो राजकुमार अपने राजमहल में पहुँचते हैं, तो वहाँ पर पितामह भीष्म को पूरी वृत्तांत बताते हैं। पूरा वृत्तांत सुनने के बाद पितामह भीष्म समझ जाते हैं कि हो ना हो वह गुरु परशुराम के ही शिष्य द्रोण हैं। और उसी दिन से उन्होंने कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या की सीख देने के लिए गुरु द्रोणाचार्य को उत्तराधिकारी या उसका उत्तरदायित्व सौंप दिया। और तब से गुरु द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों को धनुर्विद्या सिखाने लगे। जब गुरु द्रोणाचार्य की संपूर्ण शिक्षा समाप्त हुई, गुरु द्रोणाचार्य ने कौरव पांडवों को शिक्षा दे दी, तब गुरु दक्षिणा के समय उन्होंने अपने शिष्यों से गुरु दक्षिणा के रूप में द्रुपद का झुका हुआ सर मांगा। कटा हुआ सर नहीं, झुका हुआ सर। झुका और कटा सर में आपको अंतर पता है। कटा हुआ सर का अर्थ होता है किसी का वध कर देना, और झुका हुआ सर का अर्थ होता है किसी को अपमान करना। अपमानित करने से अर्थ यहाँ पर यह है कि द्रुपद को बंदी बना कर लाने के रूप में गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों से यह मांग करते हैं कि दक्षिणा के रूप में मुझे पांचाल नरेश द्रुपद को बंदी के रूप में देखना है। और इसके जवाब में सर्वप्रथम दुर्योधन अपने साथियों के साथ, अपने भाइयों के साथ द्रुपद के यहाँ आक्रमण करते हैं। द्रुपद को बंदी बनाने के अथक प्रयास के कारण भी दुर्योधन असफल हो जाते हैं, वह बंदी नहीं बना पाते। और अंत में पांचों पांडव जाते हैं और पांचों पांडव द्रुपद से घोर संग्राम कर द्रुपद को पराजित करके उसे बंदी बना करके द्रोणाचार्य जी के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं। द्रोणाचार्य के सम्मुख आने के बाद द्रोणाचार्य द्रुपद को हकीकत बताते हैं। एक मित्रता के भाव को समझाने का प्रयास करते हैं कि द्रुपद, आप जिस हाल में आज हो वह कहीं न कहीं मेरी बराबरी आप नहीं कर सकते। फिर भी जैसा व्यवहार आपने मेरे साथ किया था वैसा व्यवहार मैं आपके साथ कदापि नहीं करूँगा। आप मेरे एक मित्र हो। मैं आपका पूरा राज्य नहीं लूँगा, मैं आपका आधा राज्य लूँगा, जिससे हमारी और तुम्हारी बराबरी हो सके। और अब मुझे लगता है कि हमारी और तुम्हारी मित्रता हो सकती है। तो इस तरह से द्रुपद फिर बड़ा लज्जित होते हैं। वो कहते हैं कि मित्र, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इस भूल के लिए मैं तुमसे बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। इस तरह से यह पूरा प्रकरण समाप्त होता है। लेकिन यहाँ से लौटने के बाद जो द्रुपद के मन में जो चोट लगी थी, वह चोट उनके कहीं न कहीं बड़ा ही असीम पीड़ा दे रही थी। वह मन ही मन इसका प्रतिकार करना चाह रहे थे। प्रतिकार का अर्थ बच्चों बदला लेना चाह रहे थे। और इसी के लिए उन्होंने अपने गुरु से विचार विमर्श किया और एक यज्ञ का अनुष्ठान किया। और उस यज्ञ का अनुष्ठान का मूल मंत्र यह था कि मुझे उस अग्निकुंड से एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो द्रोणाचार्य का वध कर सके, और एक ऐसी पुत्री प्राप्त हो जो वीर अर्जुन के साथ ब्याही जा सके। और वह यज्ञ निर्विघ्न संपन्न होता है। और यज्ञ के संपन्न होने के बाद आप देख रहे होंगे चित्रों के माध्यम से कि यहाँ पर धृष्टद्युम्न है जो अग्निकुंड से निकला, और यह द्रौपदी है जो अग्निकुंड से निकल रही है। तो इस तरह से द्रुपद का यह प्रण पूरा होता है कि मुझे गुरु द्रोणाचार्य के वध करने जैसा एक पुत्र प्राप्त हो और एक ऐसी पुत्री की प्राप्ति हो जो वीर अर्जुन के साथ ब्याही जाए। तो इस तरह से बच्चों द्रुपद का यह प्रण पूरा होता है। और इस प्रण के पूरा होने के उपरांत ही महाभारत की जो यह कथा आगे चलती है।
आगे चलकर लाख का घर पे हम लोग चलते हैं लाख के घर पे। लाख के घर में बच्चों, जो यह शीर्षक है लाख का घर, इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे दुर्योधन की ईर्षा और धृतराष्ट्र का पुत्र मोह, लोगों में पांडवों के प्रति चर्चा परिचर्चा, दुर्योधन का धृतराष्ट्र को कुमंत्रणा, करड़ी कौशल